नमस्कार मित्रों, मैं सोनू शर्मा हिंड ऑन स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज फिर से आपके लिए लाए हैं रीजनिंग का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, कथन एवं कार्यवाही। चलिए मित्रों, कथन एवं कार्यवाही के बारे में आज हम बात करते हैं। कथन क्या होता है, कार्यवाही क्या होती है, कौन सी कार्यवाही सही होती है, कौन सी कार्यवाही गलत होती है। तो कार्यवाही क्या होता है, सबसे पहले तो इसके बारे में बात करते हैं कि हमको एक कथन लिख के देता है, उसके नीचे अपन के लिए दो कार्यवाहियां देता है कि कौन सी कार्यवाही अनुसरण करती है और कौन सी कार्यवाही अनुसरण नहीं करती है। तो अनुसरण करने का मतलब क्या है कि कौन सी कार्यवाही है वो हम कर सकते हैं या की जा सकती है। इसके बारे में यदि हम किसी चीज का फॉलो कर सकते हैं तो वो अनुसरण करती है, और नहीं करते हैं इसका मतलब अनुसरण नहीं करती है। देखो, कार्यवाही कब अनुसरण करती है इसके बारे में हम बात करते हैं। कौन सी कार्यवाही अनुसरण करती है? पहली बात, जो भी कार्यवाही हो उसको सबसे पहले हमारे जीवन के साथ कनेक्ट करना है, इसको हमारे वास्तविक जीवन से जोड़ना है। जो भी कार्यवाही हो उसको हमारे वास्तविक जीवन से जोड़ना है। वास्तविक जीवन से जोड़ लेते हैं, जैसे हमारे वास्तविक जीवन में क्या चीज संभव है वो कार्यवाही में भी संभव होगी। ठीक है मित्रों, तो जो हमारे सबसे पहला काम यही है कि वास्तविक जीवन से जो भी कार्यवाही दे रखी है उसको जोड़ लेना है। जो चीज हमारे वास्तविक जीवन में संभव है वही वास्तविक जो हमारी कार्यवाही है उसमें अनुसरण करती है। जो चीज हमारे वास्तविक जीवन में संभव है वो कार्यवाही हमेशा अनुकरण करती है। ध्यान रखना, अनुसरण करती है। इसके बाद यदि कहीं पे किसी दल समूह है या फिर किसी टास्क फोर्स या फिर किसी सेना इत्यादि से मिलके कोई कार्य हो रहा है या फिर कोई कार्यवाही की जा रही है तो उस कार्यवाही को हमेशा सही मानना है, मतलब कार्यवाही अनुसरण करती है। ध्यान रख लेना मित्रों। तो दो चीजें मैंने बताई, कौन सी कार्यवाही अनुसरण करती है। सबसे पहले हमारे वास्तविक जीवन में जो भी चीजें संभव है वो कार्यवाही हमारे अनुसरण करती है। जो चीजें किसी टास्क फोर्स, बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा, किसी सेना द्वारा किया जाता है या फिर किसी दल द्वारा किया जाता है तो वो कार्यवाही कैसी माननी है, हमको सही माननी है, अनुसरण करने वाली माननी है मित्रों। चलिए हम इसके कुछ प्रश्न देखते हैं मित्रों। जैसे अपन के लिए ये प्रश्न आ गया, मान लो। देखो, पिछले कुछ महीनों के दौरान तटीय शहर के बहुत से लोग, ये वाला गलत हो गया यहां तक। देखिए, पिछले कुछ महीनों के दौरान तटीय शहर के बहुत से लोग श्वास संबंधी रोगों से पीड़ित हैं। अब देखो कार्यवाही, देखो क्या कर सकते हो। प्रभावित लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को तत्काल स्वास्थ्य पेशेवरों का एक दल भेजना चाहिए। अरे, पिछले कुछ महीनों के दौरान जो तटीय क्षेत्र में व्यक्ति रहते हैं उनमें कौन सा रोग हो गया है? श्वास संबंधी रोग हो गया है। तो सरकार को एक दल भेजना चाहिए और उन सबकी जांच करवानी चाहिए। पहले कार्यवाही में वही कहा गया है, प्रभावित लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को तत्काल स्वास्थ्य पेशेवरों का एक दल भेजना चाहिए। एक डॉक्टरों का क्या भेजने देना चाहिए? दल। बिल्कुल। कार्यवाही कैसी है? सही है, कार्यवाही अनुसरण करने वाली है। दूसरी देखो, ऐसे रोगों से पीड़ित लोगों को एक विशेष वार्ड में रखा जाना चाहिए और उनका उचित इलाज किया जाना चाहिए। बिल्कुल मित्रों। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित, जाने उनके कैसा रोग है, कहीं फैलने वाला तो नहीं है, किसी दूसरे को हो जाए, दूसरे को बीमारी हो जाए। जैसे अभी कोरोना आया था, सभी को एक अलग से वार्ड में रखा गया था। ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी जिनको भी रोग है अलग से वार्ड में रखा जाना चाहिए, जिससे दूसरों को फैलने का खतरा कम हो। तो दोनों ही कार्यवाही उचित है मित्रों। दोनों ही कार्यवाही क्या करती है मित्रों? अनुसरण करती है। चलिए मित्रों, अगला सवाल हम देखते हैं। देखिए मित्रों, अगला सवाल हम देखते हैं।
अगले सवाल में, अगला सवाल हम देखते हैं मित्रों। देखिए, राज्य पुलिस शस्त्रागार से हथियारों की बड़ी संख्या में अवैध बिक्री में कम से कम 2 पुलिस अफसरों के शामिल होने के मामले के खुलासे के बाद पुलिस विभाग संदेह के दायरे में है। मतलब राज्य पुलिस शस्त्रागार होता है, वहां पे पुलिस वाले लगे होते हैं, उनमें संदेह किया गया है कि 2 पुलिस वालों ने क्या है, अवैध हथियार बेच दिए। जो हथियार रखे हुए थे अवैध तरीके से क्या कर दिए हैं, बेच दिए हैं साहब। तो सरकार को क्या करना चाहिए, क्या कार्रवाई करनी चाहिए, उसके बारे में देखो। हथियारों की अवैध बिक्री में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण जांच के आदेश दिए जाने चाहिए। बिल्कुल मित्रों, क्योंकि तभी पता चल पाएगा कि चोरी किसने की है, किसने अवैध हथियार बेचे हैं, किसको बेचे हैं, सभी बातों का खुलासा तभी हो पाएगा मित्रों जब कोई जांच कमेटी इस पे बैठेगी। जैसे अभी हुआ मित्रों, एसआई के अभ्यर्थी पकड़े गए, रीट के अभ्यर्थी भी पकड़े जा रहे हैं मित्रों, तो ये सब एसओजी की वजह से पकड़े गए। तो ऐसे ही एक विशेष टीम अपन इसके लिए लगाएंगे, जिससे क्या है, जो भी इसमें शामिल है, इस गलत कृत्य में शामिल है, वो पकड़ा जाए मित्रों। तो पहली कार्रवाई कैसी हो जाएगी मित्रों, बिल्कुल सही हो जाएगी। दूसरी देखिए मित्रों, राज्य पुलिस शस्त्रागार केंद्र सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए। अरे राज्य का केंद्र सरकार में कैसे हो जाएगा मित्रों, तो ये बात तो, ये कार्रवाई तो उचित नहीं है। तो इसका मतलब कार्यवाही पहली है, ये क्या करती है मित्रों, अनुसरण करती है। अगला सवाल देखिए मित्रों। देखो मित्रों, बहुत से छात्र परीक्षा और परिणाम के दबाव को झेल पाने में असमर्थ रहते हैं। एक सेकंड मित्रों, बहुत से छात्र परीक्षा और परिणाम के दबाव को झेल पाने में असमर्थ रहते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। आजकल मित्रों ये बहुत देखने को आपको मिल रहा होगा कि जो कोटा में रहने वाले छात्र हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, काफी मन से कर रहे हैं, और फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो इस दबाव को नहीं झेल पाते मित्रों और आत्महत्या कर लेते हैं। तो आज की शिक्षा में यह काफी स्तर पे हो रहा है मित्रों। आप भी प्रतिदिन दैनिक अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया। तो शिक्षा की वजह से, जो गलत शिक्षा है, गलत शिक्षा नीति है, उसकी वजह से कई बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। तो देखिए, बहुत से छात्र परीक्षा और परिणाम के दबाव को झेल पाने में असमर्थ रहते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं मित्रों। तो देखिए, शिक्षा विभाग को परीक्षा व्यवस्था में सुधार करने पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल मित्रों, परीक्षा प्रणाली में यदि सुधार हो जाएगा तो आत्महत्या की नौबत नहीं आएगी मित्रों। जिससे क्या है, कई बच्चे थे जो बड़ी मेहनत के बाद लगे मित्रों, और जो पैसे से पेपर खरीदने वालों के चक्कर में वो भी हट गए मित्रों, वो भी ऐसा ही नहीं रह पाए। अब फिर से अब उनको दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी मित्रों। तो ये व्यथा है, ये व्यथा है मित्रों। तो शिक्षा विभाग को परीक्षा व्यवस्था में क्या करना चाहिए, सुधार। बिल्कुल बात कैसी है, कार्यवाही सही है। परीक्षा अधिकारियों को लिखित परीक्षाओं को आंशिक रूप से हटा देना चाहिए और इसके बजाय मूल्यांकन के अन्य साधनों के जरिए व्यवहारिक ज्ञान की परीक्षा को अधिक महत्व देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल बात सही है ये, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं हो सकती हैं, इनको वस्तुनिष्ठ प्रकार से लिया जाए, उसके नैतिक व्यवहारों की बारे में परीक्षा ली जाए, उनका दैनिक जीवन में आकलन करके उनकी परीक्षा ली जाए, जिससे बच्चे दबाव में ना आए और वो ये गलत कदम नहीं उठाए। तो दूसरी कार्यवाही भी कैसी होगी मित्रों, उचित होगी, सही होगी, अनुसरण करेगी मित्रों। चलिए मित्रों, अगला सवाल देखते हैं। देखिए, हाल ही में क्रेडिट डेबिट कार्ड संबंधी जालसाजी के बहुत से मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। क्रेडिट डेबिट कार्ड जो होता है, काफी मामले ऐसे आ रहे हैं, प्रतिदिन आप देख रहे होंगे, आज इसके साथ 1 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया, आज इसके साथ 5 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया। बेचारे कई व्यक्ति इसके बारे में सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं और अपनी जानकारियां गलत व्यक्ति के हाथों में दे देते हैं, जिससे उनका सारा की सारा अकाउंट, बैंक अकाउंट खाली हो जाता है मित्रों। तो हमको सावधानी बरतनी है इस बारे में। हाल ही में क्रेडिट डेबिट कार्ड संबंधी जालसाजी के बहुत से मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। तो आप क्या कार्रवाई कर सकते हो मित्रों,
देखो, अधिकृत व्यक्ति द्वारा क्रेडिट डेबिट कार्ड का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को कड़ाई पूर्वक सत्यापन किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। यदि आप उसकी नॉर्मल प्रोसेस कर दोगे तो किसी दूसरे व्यक्ति की जगह दूसरा व्यक्ति वो काम कर देगा, और जिससे क्या है, उनका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। तो इसलिए कड़ाई पूर्वक सत्यापन करना चाहिए, बिल्कुल ध्यान पूर्वक। बिल्कुल बात सही है। दूसरा, प्लास्टिक मुद्रा से व्यवहार करने के संबंध में बैंकों को अपने ग्राहकों को अधिक सावधान रहने की सूचना देनी चाहिए। बिल्कुल, ये प्लास्टिक मुद्रा क्या होती है, एटीएम, डेबिट कार्ड, ये सारे क्रेडिट कार्ड, ये सब प्लास्टिक मुद्रा के अंतर्गत आते हैं मित्रों। तो इन सब के बारे में सभी ग्राहकों को पहले ही चेतावनी देनी चाहिए कि ऐसे आपको ओटीपी नहीं बताना है, किसी को पिन नहीं बताना है, जिससे क्या ग्राहक जागरूक रह सके मित्रों। तो दूसरी बात भी बिल्कुल कार्यवाही सही है, इसलिए दोनों कार्यवाहियां कैसी हैं मित्रों, उचित कार्यवाहियां हैं। चलिए मित्रों, अंतिम सवाल हम देखते हैं। अंतिम सवाल के बारे में देखो आप, देश की अच्छी आर्थिक स्थिति के बावजूद देश के ग्रामीण इलाकों में अल्प पोषित बच्चों की काफी ज्यादा संख्या पाई गई है। मतलब देश की अच्छी आर्थिक व्यवस्था है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, बच्चे अल्प विकसित या कुपोषित पाए गए हैं मित्रों। तो उसके लिए आप क्या कार्रवाइयां कर सकते हो? देखिए, सरकार को धनकर और आयकर बढ़ा देना चाहिए, और धन का प्रयोग वंचित वर्ग के विकास के लिए करना चाहिए। बिल्कुल, जिसके पास अधिक धन है थोड़ा सा कर बढ़ाओ, और जो सभी धन आता है कर से, उस सभी को आप लगा सकते हो, ग्रामीण या वंचित वर्ग के प्रयोग में लगा सकते हो, जिससे क्या है, बच्चे कुपोषण का शिकार नहीं हो, अल्प विकसित नहीं हो, अल्प पोषित नहीं हो। बिल्कुल कार्यवाही सही है मित्रों। दूसरी, सरकार को प्राथमिक स्कूलों में मुफ्त भोजन जैसी योजनाएं शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल, आजकल चल भी रही है, पोषाहार व्यवस्था चल रही है सभी प्राथमिक विद्यालयों में, और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। अब बच्चे पढ़ने ही नहीं जाएंगे तो फिर उनके लिए पोषाहार कहां से मिलेगा मित्रों? तो इसीलिए प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य कर देनी चाहिए, और सभी सरकारी विद्यालयों में क्या होना चाहिए, पोषाहार मिलना चाहिए, जिससे क्या है, बच्चों को कुपोषण से राहत मिलेगी, अल्प पोषित नहीं होंगे बच्चे, उनको दूध भी दिया जाता है। आजकल राजस्थान में ये योजना चल रही है मित्रों, और आप सभी उसके बारे में जानते भी हो। तो यदि आज ये चैप्टर अपन का हो गया कंप्लीट। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, चैप्टर आपके समझ में आया है, तो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।